अस्सलामुअलैकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, यानी कि हफ्तावार राशि या फिर वीकली हॉरोस्कोप। हमें अक्सर और बेशतर कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर इसी तरह पूछा जाता है कि हमारे लिए क्या सिर्फ बुरा वक्त है, अच्छा वक्त नहीं आएगा। दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि थंबनेल उनका अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि चार राशियों के लिए या चार बुर्जों के लिए बहुत सुनहरा वक्त है, पैसा ही पैसा होगा, उनकी किस्मत बदल जाएगी। तो अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो ऐसा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं है कि चार राशियों के लिए पैसा पैसा होगा या वक्त बदल जाएगा या ऐसा होगा। ज़िंदगी जो है ना, एक बिटर ट्रुथ है, एक कड़वा सच जिसको आपने एक कड़वी गोली की तरह निगलना है। अगर आप वाकई में अपने आप को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात कहाँ हैं, आपको उन मुश्किलात से कैसे निपटना है। ये इसकी मिसाल एक ऐसी ही है कि आप एक सफ़र पे चल रहे हैं और वहाँ पे सामने कांटों भरी बेल है। अब आप कांटों के ऊपर पाँव रखें या उससे बच के आगे निकलें, ये आपका फैसला है। इसी तरह सितारे हैं। सितारे आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ मुसीबत आने वाली है, कहाँ आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको यह समझना होगा कि जहाँ मुसीबत आ रही है आपको अवॉइड कैसे करना है, या अगर आपके ऊपर नेगेटिव असरात आ रहे हैं तो आपको रेमेडीज़ क्या करनी है। जब तक आप रेमेडीज़ नहीं करेंगे, देखें, जब आपको ज़ख्म लगता है तो आप उसके ऊपर मरहम पट्टी करते हैं। जब तक आप मरहम पट्टी नहीं करते वो ज़ख्म ठीक नहीं होता। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे वो और ज़्यादा ख़राब होगा। यही सितारों की चाल है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ से बचा कीजिए कि चार राशियों के पास पैसा ही पैसा होगा या चार राशियों की किस्मत बदल जाएगी या आने वाले वक्त में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबकी ज़िंदगी एक पैटर्न पर चलती है। जो लिख दिया गया है उसी हिसाब से चली जाएगी, उससे ना आगे ना पीछे। बस आप लोगों के इख्तियार में इतना है कि आप कदम कैसे उठाते हैं। आप मुश्किल घड़ी की तरफ जाते हैं या आप अपने अपने टाइम को खुद सुधारते हैं, ये फैसला आपके ऊपर है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि कन्या राशि यानी कि बुर्ज सुमला वालों की। ये हफ्ता आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन और इमोशनल मेच्योरिटी का वक्त दे रहा है। केतु फर्स्ट हाउस में है, सेल्फ डाउट है, आइडेंटिटी को क्वेश्चन की जा सकती है, लेकिन ये इनर क्लिनजिंग का भी टाइम है। मून का ट्रांजिट आपके फोर्थ हाउस से स्टार्ट है, तो ये आपको इमोशनल ग्राउंडिंग और घर से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। सेवन्थ हाउस में वीनस, सैटर्न और राहु का पावरफुल योग बना हुआ है। पार्टनरशिप और लाइफ के डिसीजंस में क्लैरिटी और टेस्ट दोनों मिलेंगी। जुपिटर का टेंथ हाउस में ट्रांजिट लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ को इग्नाइट कर रहा है। यहाँ पे आपके लिए जो प्लानिटरी पोजीशन हैं, चार प्लानिटरी पोजीशंस आपके लिए बेनिफिक हैं, दो मैलेफिक हैं। मून, जुपिटर, वीनस, मरकरी ये बेनिफिक हैं आपके लिए, लेकिन केतु, राहु मैलेफिक हैं फिलहाल। ट्रांसफॉर्मेशन आपको सबर के थ्रू ही मिलेगी। करियर और फाइनेंस की बात करूं तो जुपिटर जेमिनाई में है, टेंथ हाउस में है। ये नेटवर्किंग, पब्लिक एक्सपोजर और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आ रहा है। सन आपका नाइन्थ हाउस में है, फॉरेन क्लाइंट्स, लीगल इश्यूज या एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों में आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। मरकरी आपका एट्थ हाउस में है, तो यहाँ पे आपको जो कॉन्फिडेंशियल आपकी जो बातें हैं, टॉक्स हैं, उनमें आपको एहतियात करना होगा। किसी से प्राइवेट बात शेयर करने से पहले 10 दफ़ा सोचिएगा। अगर आपने नहीं सोचा तो अगला ज़रूर सोचेगा आपके लिए। फाइनेंशियली बात करूँ तो थोड़ा अप एंड डाउन यहाँ पे आप फील कर सकते हैं, स्पेशली 18 से 19 मई के अराउंड, क्योंकि मून जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में आएगा, जो क्रिएटिविटी का घर है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का घर है। लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी होगी। चाहे आप ऐसी ज़मीन ले रहे हैं जिसमें आपको 2 दिन बाद डबल मुनाफा हो रहा है, या आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट का आपको शुबा है वहाँ पे आपने अवॉइड करना है। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। वीनस और सैटर्न का कॉम्बो आपके सेवन्थ हाउस में है। रिलेशनशिप में कमिटमेंट और क्लैरिटी दोनों ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। पास्ट इश्यूज आप लोगों के सामने आ सकते हैं, पर वीनस जो है वो सपोर्ट कर रहा है, हार्मनी ला सकता है अगर ऑनेस्टी से डील किया जाए तो। इसके अलावा राहु भी यही है। इल्यूजन्स या ओवर आइडियलाइजेशन से आपको बचना होगा। न्यू रोमांस में सब कुछ सही लग सकता है, लेकिन यहाँ पे अपनी जो आपकी पेस है, आपके जो कदम है, उनको स्लो रखिएगा। 22 मई के बाद मून पाइसेस में आएगा, तो ये आपको इमोशनल कनेक्शंस जो हैं आपके वो डीप करेगा। 22 मई का दिन आपके लिए पॉजिटिव इसलिए भी है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपको वहाँ पे भी फेवर करेगा। आगे बढ़ता हूँ, हेल्थ और वेलबींग की बात करता हूँ। मार्स 11th हाउस में है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन यहाँ पे ओवर एक्सर्शंस या बर्नआउट फील हो सकते हैं।
केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, जो मेंटली फॉग दे रहा है आपको। आपके जो फैसले हैं उनमें क्लैरिटी नहीं नज़र आएगी, कन्फ्यूजन होगी या फिजिकल डिस्कनेक्शंस भी महसूस हो सकती हैं आपको। हाइड्रेट रहिए यहाँ पे, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, वॉक कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। मून सिक्स्थ हाउस एक्वेरियस में ट्रांजिट करेगा 20 मई को। यहाँ पे माइनर हेल्थ इश्यूज दिखा रहा है। रेस्ट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपके लिए शुभ दिन हैं या पॉजिटिव डेज हैं या अच्छे दिन हैं, वो 16 मई है और 22 मई है, क्योंकि स्टेबिलिटी दिखा रहा है मून यहाँ पे। तो फैमिली से रिलेटेड डिसीजंस हैं, उनमें अच्छा आपको आउटकम देखने को मिलेगा। 22 मई का दिन वैसे ही आपके लिए अच्छा है, जैसे मैंने बताया, जो कपल्स बॉन्डिंग के लिए टाइम चाह रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो 22 मई का दिन अच्छा है। इसके अलावा सेवन्थ हाउस में जो वीनस है, वो आपके जो प्यार भरी बातें हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है 22 मई का दिन। लेकिन जो आपने ख्याल रखना है वो 18 और 20 मई के दिन रखना है, क्योंकि मून जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में आएगा मार्स के साथ। यहाँ पे इम्पल्सिव रिएक्शंस आ सकते हैं, आपको कोई भी छोटी छोटी बात इरिटेट कर सकती है और आप उसके रिएक्शन में बहुत ज़्यादा गंदा रिएक्शन शो कर सकते हैं। क्रिएटिविटी जो है वो आपकी यहाँ पे ब्लॉक नज़र आएगी 18 मई के दिन। आप कोई आइडिया सोचना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप अटक जाएंगे। 20 मई का दिन आपका जो है वो हेल्थ और वर्कलोड प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा, तो इस दिन आपने एहतियात करना होगा। रेमेडीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, तो वाइट संदलवुड अपने कमरे में रखिए या इसका इसेंशियल ऑयल यूज़ कीजिए, ये आपको रिलैक्स करेगा। इसके अलावा राहु सेवन्थ हाउस में है, तो अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए अपने पार्टनर के साथ, और जो क्लियरिटी रखनी है उसको भी क्लियर कीजिए कि आप अपनी बाउंड्रीज़ आप कहाँ तक रख रहे हैं। अपने पार्टनर को बता दीजिए कि ये मेरी पर्सनल स्पेस है। वैसे पार्टनरशिप में पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन ज़रूरी है। अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं तो एक पर्सनल स्पेस होनी चाहिए हर इंसान की। मरकरी आपके एट्थ हाउस में है, जो आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप डेली जर्नलिंग कीजिए। कुछ भी आपके मन में आइडियाज़ हैं या आपको कोई चीज़ नेगेटिव लगती है या आप किसी जगह पे फंसे हुए हैं, तो उसको लिखिए। जब आप लिखेंगे ना तो 50% आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये आपके थॉट्स को भी क्लियर करेगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो जर्नलिंग है वो बहुत अच्छी है। आगे बढ़ता हूँ, आपके लकी कलर की बात करता हूँ, तो एमरल्ड ग्रीन कलर जो है वो बहुत लकी है आपके लिए, क्योंकि मरकरी भी आपको यहाँ पे फिर सपोर्ट करेगा, जुपिटर भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा। इसके अलावा 6 नंबर आपके लिए लकी है, वीनस का नंबर है, तो ये बैलेंस और हार्मनी लेके आता है। ये हफ्ता जो है ये आपको अंदर से क्लैरिटी दे रहा है, बस आप उसको शोर में कहीं खो मत जाइएगा। जब आप इमोशनली ग्राउंडेड होते हैं तो दुनिया से कैसे डील करना है, ये सब चीज़ें नेचुरली समझ में आने लग जाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर करें। कभी कभी जो साइलेंस आंसर होता है ना, वो रिएक्शन से बेटर होता है। तो इस हफ्ते अपने अंदर जो शांति है ना, अपने अंदर जो सुकून है, उसको ढूंढिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ समझा होगा और आप अपना हफ्ता अच्छा बनाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में करियर वाइज, शादी के लिए या किसी भी हवाले से मसले चल रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपको फर्दर गाइड करेगी और एस्ट्रोलॉजर मैडम एन बख्श का आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट बता देगी कि कौन सा टाइम अवेलेबल है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।